गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुनः आप लोगों का स्वागत है दीप बिहार के चैनल से। और मैं महेश कुमार पुनः आपको इंग्लिश ग्रामर की तरफ ले चलते हैं। और ग्रामर में जो खासकर जो सेक्शन लिया गया है वो इससे पहले हमने नाउन को पढ़ाया है, ठीक है। और नाउन का कई क्लास लिया है, उस पर प्रैक्टिस भी किया है। आज हम बेसिक जो प्रोनाउन का जो बेसिक होता है उस चीज को लाए हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, कैसे इसको यूज करना है, इसका प्लेस क्या है, ठीक है, और किस किस तरह का प्रोनाउन होता है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो भी एग्जाम्स आते हैं उसमें अगर अंग्रेजी पूछा जाता है तो उस एग्जाम में अंग्रेजी में प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है। और ऐसे लोग समझते हैं कि ये अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे या जो भी पहले से समझ रखे हैं उससे हमारा काम चल जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ते चला जा रहा है। अगर हम बेसिक पॉइंट को न समझते हुए और बेहतर तरीके से सभी चीजों को अगर देखेंगे, केवल बेसिक ना देख के, तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी ध्येय को बढ़ाते हुए हम क्या किए हैं कि प्रोनाउन को अभी लाए हैं। इसके बाद और सारा इसका जो क्लास ये लेक्चर 1 होगा, उसके बाद 2, 3 करके जो भी कह सकते हैं कि जो बेसिक पॉइंट से लेकर के टॉप लेवल का जो भी होगा वहां तक देखेंगे। तो आइए आते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, और प्रोनाउन के जो रिलेटेड चीज है उसको भी समझेंगे। तो आते हैं प्रोनाउन पर, ठीक है। तो इसके डिफिनीशन को हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन के बारे में समझेंगे बारीकी से सभी चीजों को। देखिए, प्रोनाउन को हम समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन को जानते हैं। तो क्या कहा गया है प्रोनाउन के बारे में, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका डिफिनीशन तैयार किए होंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट यही डिफिनीशन है, लेकिन इसके बेसिक चीज को जानते हैं। कहा गया है कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, मतलब प्रोनाउन क्या है, तो ये एक वर्ड है, ठीक है, या कोई वर्ड है। प्रोनाउन कोई वर्ड है दैट इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी एक नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सवाल उठेगा कि भाई अब नाउन जब है ही तो हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करेंगे, प्रोनाउन क्यों लाएंगे। जब मेरे पास नाउन है, नाउन को हम जान रहे हैं, तो प्रोनाउन की क्या जरूरत है जब उसके जगह पे आता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब टालना या हटाना भी कह सकते हैं। टालते हैं, हटाते हैं किस चीज को, तो रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराना, या जो चीज बार बार आ जाता है उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी नाउन बार बार नहीं आए उससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं एंड मेक, और क्या बनाते हैं, मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस को बनाते हैं स्मूथ से भी स्मूथर बना देते हैं, यानी बिल्कुल उसको कहा जाए तो उसको आसान बना देते हैं, बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं सेंटेंस को। इट रेफर्स, ये इधर क्या करता है, रेफर्स करता है टू पीपुल, माने लोगों के लिए भी यूज होगा और वस्तुओं के लिए भी यूज होगा, यानी प्रोनाउन का यूज लोग के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्ति वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। अब कहा है कि क्या करता है उसके बाद, कॉन्सेप्ट्स विदाउट नेमिंग देम डायरेक्टली, मतलब किसी को डायरेक्ट नाम न लेके, नाम के बदले में, यानी किसी को डायरेक्ट नाम नहीं लेना है और उसके नाम के बदले में जिस वर्ड का हम यूज करेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा। उदाहरण सभी समझते हैं, जैसे हम लिखेंगे आई नो, ठीक है, आई नो राम, यानी मैं राम को जानता हूं, एक सेंटेंस हो गया आई नो राम। उसके बाद हम फिर लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, यानी राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। फिर इसी में अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, फिर इसी में जोड़ देते हैं कि राम डज नॉट नो इंग्लिश, यानी राम इंग्लिश नहीं जानता है। अब हम 3 चीज को लिए हैं। देखिए, पहले में क्या लिए कि आई नो राम, राम का नाम यहां आ गया। फिर दूसरा सेंटेंस में है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में भी आ गया राम डज नॉट नो
इंग्लिश, यानी राम इंग्लिश नहीं जानता। हम 3-3 बार उसके नाम को लिए, ठीक है। आने वाले सेंटेंस में भी हो सकता है उसके नाम को लेंगे। तो जब हम बार बार नाम लेंगे ना, तो जो सेंटेंस का क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा, भद्दा लगेगा, बेकार लगेगा। आप ही को कोई बार बार नाम से बुलाता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का, यानी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, क्लियर। उदाहरण से समझ गए होंगे कि हमने 3 बार इस सेंटेंस में लिखा है राम का नाम, और इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप देखेंगे, तो इससे बचने के लिए हमको करना चाहिए था कि क्या करना चाहिए था, तो यहाँ राम पहले जो हम लिख दिए राम, इसके बदले में यहाँ हमको दूसरे सेंटेंस में लिखना चाहिए था ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। फिर तीसरे सेंटेंस में फिर हमको यहाँ पे ही डज नॉट नो इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे जो ही का यूज किए हैं यही प्रोनाउन है, ठीक है। यानी कि हम बार बार जो नाम लेंगे उस नाम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यानी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से ये नाम 3 बार आया है। फर्स्ट बार हम जानने के लिए, पहचानने के लिए हम नाउन का प्रयोग करेंगे, सेकेंड बार हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और अब जितना बार इसका यूज करना है, इसके बारे में बताना है, तो हमें जनरली क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा है कि टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन को अवॉइड कर देना, हटाना है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का, ठीक है। अब आते हैं इसमें और देखते हैं आगे, ठीक है, कि इसके बारे में और क्या सब समझाया गया है, क्या सब समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए, चलिए इसमें देखेंगे, कहा है ये पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैसा यूज हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसको जानेंगे, ठीक है। देखिए, आप अगर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे तो किसी में आपको 6 टाइप का पढ़ना है, किसी में 8 प्रकार रहेगा, किसी में 10 प्रकार का रहेगा, लेकिन हमको ये देखना नहीं है, हमको जानना है सभी प्रकार को, हर चीजों को जानना है, ठीक है। 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ये नहीं। यानी कि मेनली अगर देखा जाए तो 6 तरह का है, उसी को क्या किया गया है, उसी में से निकाला गया है, अलग तरीके से समझाया गया है, तो उसको समझेंगे, सबको समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या रखा गया है एग्जाम्पल को, आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे, ये सभी जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जनरली पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है। आप देखेंगे कि इसकी संख्या जो होगी वो 7 होगी। 1 नंबर में यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 7 प्रकार का होता है, यानी 7 गो होगा, कह सकते हैं ये। अब आप देखते हैं इट का प्रयोग जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। यहाँ आई, यू, ही, सी, वी, दे, ठीक है, ये सब जनरली पर्सन के लिए यूज होता है। इट का भी प्रयोग पर्सन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन कौन होगा, तो डेट इज रिलेटेड टू पर्सन, जो किससे जुड़ा होगा, पर्सन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। पर्सन से जुड़ा होगा, पर्सनल होगा। 2 नंबर पे आइए आप, दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है, तो पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इसमें आप देखिएगा अधिकार बतलाता है, इसका और डिटेल अंदर है, पहले इसको समझते हैं। जो पोसेसिव होगा उसमें क्या कहलाएगा, पोजीशन को बतलाएगा, यानी अधिकार को बतलाएगा, अपना क्या ऑनरशिप को बतलाता है, ठीक है, अपना हक को बतलाता है। जैसे माइन है, योर्स है, हिज है, हर्ष है, यो आवर्स है, देयर्स है, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल पोसेसिव प्रोनाउन का है, ठीक है। आपसे हो सकता है एग्जाम्पल में पूछ दिया जाए कि आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और ब्लैंक जगह दे दिया जाए कि आवर्स किस तरह का एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है, तो पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो ये किसका एग्जाम्पल है, माइन किसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और देखा जाए
तो फिर कह सकते हैं हर्ष किसका एग्जाम्पल होगा, आवर्स किसका एग्जाम्पल होगा, तो ये अधिकार बताने वाला होगा। सबका हम एग्जाम्पल भी समझेंगे, अभी ऐसे नॉर्मली यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आप 3 नंबर में देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके आ जाता है, यानी सब्जेक्ट पर ही वापस रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा। जैसे आई है तो आई से रिफ्लेक्ट होके क्या बन जाएगा, तो माई सेल्फ जो होता है माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो क्या है, माई सेल्फ है, यू से बन जाएगा योर सेल्फ बन जाएगा, ही से हिम सेल्फ बन जाएगा, हर से हर सेल्फ बन जाएगा, इट से इट सेल्फ बनेगा, आवर से आवर सेल्फ यानी वी से आवर सेल्फ बन जाएगा, दे से बन जाएगा देम सेल्फ बन जाएगा। देखिए सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ्स होगा। सेल्फ्स क्या है होगा, ये प्लूरल होता है इसीलिए सेल्फ्स हो जाता है, VES में बदल जाता है। अब यहाँ पे आप देख लिए हैं ये रिफ्लेक्ट होके आता है, यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह का उसी से बना हुआ प्रोनाउन होगा, उसी को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब आते हैं 4 नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतक, है ना, संकेतक, संकेत करने वाला या सूचित करने वाला, संकेत करने वाला या सूचित करने वाला होगा, संकेतक होगा। तो संकेतक में देखिए तो दिस, अब किसी चीज को हम सूचित करते हैं, दिस इज माई पेन, तो दिस का प्रयोग किए तो क्या हो गया, संकेत हो गया, ठीक है। डैट का प्रयोग होगा, दिस इसमें आएगा, दो जाएगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव जो संकेतक होता है उसमें हम जनरली दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग, डैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग करते हैं। वो किस में आएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आएगा, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप देखेंगे तो जनरली क्वेश्चन पूछे जाने के लिए जो प्रयोग होगा प्रोनाउन, यानी जैसे हु इज ही, वह कौन है, इस तरह से रहेगा। मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस में आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आस्किंग क्वेश्चन रहेगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे में हु है, whom है, whose है, which है और what है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हैं। अब यहाँ पे हम 6 नंबर में देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा, रिलेट करने के लिए आएगा, यानी जोड़ने के लिए आएगा या संबोधित करने के लिए आएगा, रिलेट करने के लिए आएगा। तो इसमें क्या होगा, आप एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का एग्जाम्पल मिल जाएगा, यानी हु से यहाँ देखिए दोनों में हु है, यहाँ भी हुम है और इसमें भी इंट्रोगेटिव वाले में भी हुम है, हुज इसमें भी है, हुज इसमें भी है, विच इसमें भी है, विच इसमें भी है। अब कहा जा सकता है कि भाई दोनों का एग्जाम्पल तो सेम है, तो फिर नाम एक का इंट्रोगेटिव और दूसरे का रिलेटिव क्यों रखा गया है। तो इसमें समझिए आप कि इंट्रोगेटिव में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो WH वर्ड जो होता है वो कहाँ रहेगा, तो वो शुरू में रहेगा, पहले रहेगा, इसी से स्टार्ट ही होगा। हु से स्टार्ट होगा, हुम से स्टार्ट होगा, हुज से स्टार्ट होगा, विच से स्टार्ट होगा, तब वो, यानी एक सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा इंट्रोगेटिव का, जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, तो सेंटेंस WH वर्ड। WH वर्ड कहने का मतलब आप देखिए WH यहाँ है, WH यहाँ है, WH है, WH है, इसको बोलते हैं WH वर्ड, जो क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, तो ये आपका आएगा एग्जाम्पल किसका होगा, तो ये एग्जाम्पल आपका इंट्रोगेटिव का होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन में देखेंगे तो एग्जाम्पल तो सेम है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड है WH वर्ड जो है वो शुरू में ना रह के जनरली बीच में होगा, यानी कि सेंटेंस के बीच में यूज होगा, तभी वो रिलेट कर पाएगा। चलिए एग्जाम्पल पर आएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपने समझा है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, पॉजेसिव के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, और रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, और एंड लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम सबके एग्जाम्पल को लेते हैं, इससे सारा आपको समझ में आएगा, इसको समझते हैं
कि एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना है इसमें और क्या नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं तो क्या कहा गया है। जो पर्सनल प्रोनाउन, इस चीज को आप लोग अभी जस्ट देख के आए हैं, समझ के आए हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या कहा है, पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू माने किसको संबोधित करता है, रेफर्स टू माने संबोधित करना, किसको, तो स्पेसिफिक पीपुल को और थिंग्स को, यानी व्यक्ति वस्तु आएगा इसमें, व्यक्ति वस्तु के लिए यूज होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में, आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर, यहाँ पे आई जो लिखा गया है ये आई है, इसका एग्जाम्पल है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। दूसरा नंबर आप देखिए, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, तो सी यहाँ पे क्या है, एक महिला के लिए या कह सकते हैं लड़की के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इट का भी प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है, आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे, ये पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में कि इसमें हमें क्या समझना है। तो पोजेसिव प्रोनाउन आप देख रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या कहा गया है, तो पोजेसिव प्रोनाउन किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो देखेंगे आप जो किसको इंडिकेट करता है, तो ये कहा है कि इंडिकेट किसको करता है, तो ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब जिस पर मालिकाना हक रहता है। कहते हैं ना ये कार है या कोई गाड़ी है, इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, कौन इसको पोसेस करता है, कौन इसको रखता है, ठीक है। यानी कि पोसेशन का मतलब अधिकार, पोसेशन का मतलब क्या है, अधिकार, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक। तो जिस प्रोनाउन से हम मालिकाना हक जमाते हैं किसी व्यक्ति वस्तु को, हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी है, तुम्हारा है, तुम्हारी है, इस तरह का अगर हम प्रयोग करते हैं तो किस में चला जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में आएगा। तो पोसेसिव प्रोनाउन को समझिए बाय एग्जांपल। तो कहा है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि माइन जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, नाम नहीं बताया, माइन से अधिकार बतला दिया, यानी यह किताब जो है वो मेरी है, यह किताब किसकी है, तो मेरी है, मेरा, मेरी से अगर संबोधित हुआ है तो ये प्रोनाउन कैसा, पोसेसिव है, अधिकार बताया कि नहीं, अधिकार बताया। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, कहा डैड कार इज हर्स, सी से बना है, किससे बना है, सी से बना है, तो सी से बन गया है हर्ष, ये भी, यानी कि वह कार, वह गाड़ी या कार जो है वह उसकी है, ठीक है, उसकी है, तो उसकी जो आया ये क्या आ गया, ये क्या है, तो ये ऑनरशिप है, मालिकाना हक बता रहा है। तो जब भी इस तरह का मालिकाना हक बताए, योर्स है, माइंस है, हर्ष है, ठीक है, इस तरह का अगर आता है, उसमें आप देखे हैं कौन कौन आ रहा था, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है, पोसेसिव का है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी आप समझ सकते हैं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि हमको क्या ऑप्शन डालना है, क्यों ऑप्शन चुनना है वो। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले तो हम लोग जाने थे ये रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पर ही आ जाता है, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब क्या कहा है कि रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये बैक होके, रेफर्स होके, बैक होके, रिफ्लेक्ट होके किसके पास आ जाता है, तो सब्जेक्ट के पास ही आ जाता है, उसी के तहत आता है। अब कहता है ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। आप एग्जाम्पल पढ़ाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, कहा सी मेड द केक, यानी वह केक बनाई है, ठीक है, बनाई तो कैसे बनाई है, हर सेल्फ माने खुद बनाई है, दूसरा से नहीं बनवाई है, वो केक खुद बनाई है। आप यहाँ देख रहे हैं सी, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा,
तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो जाएगा, यानी कि सी के बदले में, यहाँ सी के बदले में हम नहीं कह सकते हैं, सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम हर सेल्फ लिखेंगे। यहाँ माई सेल्फ नहीं हो सकता है, इट सेल्फ नहीं हो सकता है, देम सेल्फ नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में कहा है कि आई डिड द वर्क, मैंने काम किया। तो मैंने काम किया, कैसा काम किया? खुद काम किया, यानी अपने काम किया है, अपने आप, दूसरा से नहीं करवाया है, खुद काम किया है। तो इस तरह का अगर काम आता है जो हम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, जैसे सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे आप देखते हैं गाड़ी में सेल्फ लगा हुआ रहता है, पहले किक मारते थे, तो किक अभी भी है, तो किक मारते हैं, किक का मतलब होता है लात मारना। तो लात से यानी पैर से हम लोग उसको क्या करते थे, गाड़ी को स्टार्ट करते थे। अब सेल्फ बटन होता है, थोड़ा सा पुश कीजिए, दबाइए, अब खुद चलने लगेगा। तो सेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद। ठीक है, स्वयं, अपने आप। तो ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, उसी पर आएगा, स्वयं जो बोला है उसी पे आ जाएगा। तो कैसा प्रोनाउन हो गया है? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, और इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो एग्जाम्पल बेस्ड क्लास होगा, उसको अगर आप देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें आगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या चीज को समझेंगे, किस चीज को समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या कहा गया है? कहा गया है पॉइंट टू ए स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। ये जनरली लोग के लिए भी यूज होगा, पर्सन के लिए भी यूज होगा, और व्यक्ति वस्तु यानी वस्तु के लिए भी यूज होगा। जिसमें कहा गया है एग्जाम्पल में, ये देखिए संकेत करने के लिए आता है, इंडिकेट करने के लिए आता है। जैसे आप मान लीजिए कि चार्जर लगाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो उसमें भी एक सिग्नल जलता है, यानी लाइट जलने लगता है, तो वो इंडिकेटर हुआ, यानी इंडिकेट करता है, यानी वही डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी आप देखते हैं, तो बैटरी का सिंबल बनता है और वो ब्लिंकिंग करने लगता है, तो उसका मतलब आप जान जाते हैं कि चार्ज होने लगा है। तो यही है डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, उसी प्रकार का है। अब कहा है दिस इज माई फेवरेट मूवी। अगर मूवी को देखिएगा तो मूवी नाउन हो गया, फेवरेट का मतलब हुआ मन पसंदीदा, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे माई जो हो गया इससे अधिकार बताने के लिए होगा। लेकिन यहाँ जो दिस आया है, ये दिस है क्या? तो ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन इसलिए है कि ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मूवी है, ये मूवी जो है, ये मूवी हमारे लिए क्या है? फेवरेट है। तो जब भी इंडिकेशन के लिए आएगा तो वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट में आते हैं एग्जाम्पल में, कहा है दोज आर माई शूज। देखिए दोज आर, यहाँ दीज दोज जो आएगा, इस शूज को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग किए? तो हम दोज का प्रयोग किए। तो दीज दोज जो होगा वो किसका उदाहरण होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण होगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का हो जाएगा। अब आगे आते हैं, आगे के चीजों को समझते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। हम पहले भी बताए थे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, यानी वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। तो WH वर्ड जो होगा वो कहाँ होगा? शुरू में होगा। WH वर्ड कहाँ होगा? शुरू में होगा। देखिए कहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? यूज टू आस्क। आस्क माने पूछना, तो क्या पूछना? क्वेश्चंस पूछना, यानी प्रश्नों को पूछने के लिए। कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब जो होता है तो प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम व्हाट के हु का प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का होगा, यानी ऑल आर रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड होगा। अब देखिए एक सा एग्जाम्पल देखिए, कहा हु इज कमिंग टू द पार्टी। पार्टी में कौन आ रहा है? हु इज,
है ना। हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है, तो हु क्या है, तो हु यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, तो आस्क करने के लिए। क्या आस्क करने के लिए, तो क्वेश्चन को पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन को पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए कैसा प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, रिलेट करने के लिए आएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आ जाएगा, जोड़ने के लिए आ जाएगा, तो वहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है, तो इसको हम किस में रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट क्यों आया है, तो व्हाट आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के लिए यूज किए हैं, किसको, व्हाट का यूज किए हैं, शुरू में किए हैं, सेंटेंस का बिगिनिंग इससे हुआ है, इसीलिए क्या है, तो ये एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का देखिए एक चीज पढ़िए, अगर जो भी एक बार समझिए, वो ऐसा ना हो कि हमको बार बार समझना पड़े। जिस चीज को हम एक बार समझ लिए उसको बढ़िया ढंग से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है, जिससे हमें बार बार कंफ्यूजन नहीं हो, कोई पूछे तो हम उसको बता पाए, समझ पाए, उसके आधार पर क्वेश्चन बना पाए, दूसरे को समझा पाए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में पूरे अब जीवन भर पढ़ते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो फिर आपके पास क्या रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप दूसरे को कैसे बता पाएंगे। इसीलिए आप जिस भी क्लास में हो, 10 में हो, 11 में हो, जिसमें हो, अगर आप एक बार इसको देखते हैं तो इसको बढ़िया ढंग से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और दूसरे को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, चैनल जो है दीप बिहार का उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, हम टाइप्स ऑफ 5 करेंगे कि पांचवा जो हो गया है ना, अच्छा सॉरी, छठा है, 6 नंबर का है। तो 6 नंबर में आते हैं तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन। हम इस पर कई बार चर्चा भी किए, अभी फिर से देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, तो ये कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, क्लोज को जोड़ेगा, एक साथ लाएगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि एक साथ पैचअप करेगा, एक साथ लाने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो ये स्टार्ट में नहीं होगा, हु, हुज, हुम, विच, ये सब बीच में अगर आ जाता है, दो सेंटेंस के बीच में आ जाता है, तो वो प्रोनाउन का काम करेगा और वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए क्या कहा है एग्जाम्पल में, द बुक, द बुक वह किताब, दैट आई रीड जिसे हम पढ़े या मैं पढ़ा, वाज इंटरेस्टिंग वो बहुत ज्यादा क्या था, इंटरेस्टिंग था। तो दैट यानी कि जिसे, है ना, जो से बेटर होगा यहाँ जिसे, यानी वह किताब जिसे मैंने पढ़ा, ठीक है, वो कैसा था, इंटरेस्टिंग था, ज्यादा रोचक था। तो यहाँ आप देख रहे हैं द बुक, इसको जोड़ने का, रिलेट करने का काम कर रहा है आई से, या कहिए तो इस पूरे सेंटेंस से। अगर हम इस डैट को यहाँ से कैंसिल कर दे, हटा दे, द बुक आई रीड, ये गलत हो जाएगा ना। यानी ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए आ रहा है, ये बुक के बारे में बता रहा है ना, कि जिस किताब को हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको पिछला वाला जो पढ़े थे इंट्रोगेटिव, वो दोनों का जो कहिए तो कंफ्यूजन है वो ज्यादा दूर हो जाएगा। देखिए कहा द पर्सन हु, देखिए ये बीच में आया कि नहीं आया। अगर ये शुरू में आ जाता हु इज ही ऐसे करके आता, हु इज यू इस तरह से आता, हु आर यू ऐसे करके, है ना, हु इज ही हो सकता है। तो इस तरह से अगर आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो शुरू में अगर आ जाता है तो इंट्रोगेटिव है, अगर शुरू में नहीं आता है, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने में आता है, तो ये क्या रहेगा, रिलेटिव बोलेगा, रिलेटिव होगा, ठीक है। अगर बोल देता हु आर यू तो वहां पे क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कॉल्ड यू इज वेटिंग, यानी द पर्सन हु कॉल्ड यू, यानी उस आदमी को जिसे तुमने बुलाया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, तो इंतजार कर रहा है। तो यहाँ जो हु का जो प्रयोग हुआ है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि प्रोनाउन क्या होता है, क्यों उसका यूज किया जाता है, ठीक है, उसका प्लेस कहाँ कहाँ है,
ठीक है, प्लेस के बारे में हम बता दें, शायद बताएं कि नहीं, और आने वाले क्लास में भी बता सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा और इससे जो बच गया है इसमें जो उस चीज़ को भी लाएंगे। देखिए इसका जनरली यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज होता है सेंटेंस में, और कभी कभी प्रीपोजिशन का जो प्रोनाउन होता है उसके यूज में, या प्रीपोजिशन का आप ऑब्जेक्ट कहिए, जैसे फॉर यू लिखा हुआ रहेगा, फॉर यू, जैसे कहिए आई बॉट अ बुक, यहां पे लिखे आई बॉट अ बुक फॉर यू, तो यहां जो प्रोनाउन आया है ये भी तो प्रोनाउन है, तो प्रीपोजिशन के लिए आया है, प्रीपोजिशन से पहले आया है, इसीलिए ये प्रीपोजिशन से रिलेट करता है। तो आप देखेंगे जनरली जो प्रोनाउन होता है वो जैसे आई, वी, ये सब जो यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यू देखते हैं आप सब्जेक्ट के रूप में भी रहता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी रहता है। ही देखते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, यानी शुरू में भी आ सकता है, बीच में, या सेंटेंस के कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। और हम प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़े हैं, ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल होगा उसको पढ़े हैं। इसका जो बाद वाला जो नेक्स्ट क्लास होगा ये लेक्चर 1 था, अगर लेक्चर 2 पढ़ेंगे ना तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होता है, जो खासकर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग बेटर ढंग से समझे हैं। इस वीडियो को आप अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए और चैनल भी हमारा सब्सक्राइब हो पाए, ठीक है, ज्यादा लोगों को फायदा हो, यानी कि इससे आप लाभ उठाइए, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में, पढ़ाने में समय लगता है, मेहनत लगता है, और आप अगर देखेंगे नहीं तो ये बेकार का रहेगा ना, इसलिए यूज होना चाहिए, ठीक है। तो दीप बिहार के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। धन्यवाद, ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं।